क्या आप भी घर बैठे पैसे बचाने के लिए सोच रहे हैं? आप भी छोटी-छोटी सेविंग करके अगर आप भी चाहते हैं कि घर बैठे आप भी बड़ी सेविंग करें, तो दोस्तों आपने बिल्कुल सही वीडियो पे आपने क्लिक किया है। आज मैं आपको पैसों की बचत के बारे ही बता रही हूँ कि आप थोड़े पैसों से ही बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हो। घर के आपके 1-2 रुपए से ही आपके पास काफ़ी पैसा पैसा हो सकता है। आप एक-एक रुपया भी अगर बचाओगे तो वो भी आपके पास आने वाले टाइम पर 50,000 रुपए हो सकता है। वो इसलिए हो सकता है आपकी बचत। अगर आपकी बचत सही रहेगी तो आपके पास पैसा भी रहेगा और अगर आप फालतू में पैसा खर्च करते हो तो वो आप कभी बचत नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप बचत करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने छोटे-मोटे खर्चों पे कंट्रोल करना, तभी आप बचत कर सकते हो। बचत करने का सबसे पहला नियम यही है कि छोटे-मोटे खर्चों पे आपको कंट्रोल करना होगा कि आज ये ऑफ़र चल रहा है, तो ये ऑफ़र कहीं निकल ना जाए, क्यों ना मैं इसको खरीद लूँ। तो यही सोच के जो हम पैसों को उड़ा देते हैं ना, तो इसलिए हमारे पैसे बच नहीं पाते। जैसे हम देखते हैं कि अरे! इसमें कितना अच्छा ऑफ़र हो रखा है, अगले दिन तो ये ₹500 का आ रहा था, आज तो ये ₹290 का मिल रहा है। चलो, चलो इसे खरीद लेते हैं। तो यही है हमारी आदत, जो खर्च हो ही जाते हैं और यही होता है ऑफ़र जो हमसे खर्च करा ही देता है। तो ये चमक-धमक जो हम देखते हैं ना, इसी चीज़ से हमारे पैसे खर्च हो जाते हैं। आजकल ऑनलाइन का ज़माना चल रहा है, हर चीज़ घर बैठे मिल जा रही है। तो ऑनलाइन से हम कुछ भी ऑर्डर कर देते हैं और हम घर बैठे हम खाते हैं, पीते हैं, बाहर नहीं जाते हैं और घर बैठे ही बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं। अगर आप भी घर बैठे ही पैसे बचाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको वही पुराने ज़माने की तरह चलना होगा। आजकल घर बैठे ही सब कुछ सामान आ रहा है, मार्केट हम जाते ही नहीं हैं, कुछ भी हम प्राइस देखते नहीं हैं कि बाहर प्राइस कितने में मिल रहा है और हम घर बैठे ही बहुत सारा सामान ऑर्डर कर देते हैं। आपको दुकान से भी सामान लेना चाहिए, आपको हर जगह से शॉपिंग करनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रही आप ऑनलाइन शॉपिंग ना करो, लेकिन आपको हर चीज़ का प्राइस देखनी चाहिए। तो ये तो हुई एक तरह से ऑनलाइन के ऊपर बात। जैसे ही हम पैसा जमा करने के लिए सोचते हैं, जैसे आपके पास 10,000 या 5,000 रुपए होता है, वैसे आप उसे खर्च कर देते हो। देखो, अगर हम बीज बोएँगे, तो ऐसा तो नहीं है कि एकदम से वो पेड़ बन जाएगा। पेड़ के साथ-साथ आपको फल भी तो चाहिए ना। अगर आपको फल चाहिए, तो पैसों की सेविंग ऐसी करो कि आप उसे छेड़ो नहीं। आप उसे खर्च करने के लिए ना सोचो। अगर आप खर्च करने के लिए सोचोगे तो ना तो वो कभी बीज आएगा, ना तो कभी पेड़ बनेगा, ना कभी फल बनेगा और ना आपको कुछ मिलेगा। इसलिए अगर आप बचत करने के लिए सोच रहे हैं, तो पैसा बचाते रहिए और उसको बिल्कुल ध्यान मत दीजिए कि आप पैसा जोड़ रहे हैं। फिर देखना धीरे-धीरे आपके पास 1-1 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए की सेविंग होगी। वो तभी हो सकती है जब आप अपने पैसों की बचत करोगे और उसे बिल्कुल भी खर्च नहीं करोगे। आपने ध्यान ही नहीं देना है कि आप पैसा जोड़ रहे हो। आपने बिल्कुल ध्यान नहीं देना, आपने इसे भूल जाना है, बस आप पैसा जोड़ते रहो, बस। और जिस दिन आपके पास ज़्यादा अमाउंट रहेगी, उस दिन आप उस दिन खुद सोचोगे कि आपने इतना पैसा जोड़ा है। तो ज़िंदगी में पैसा ही बहुत कुछ होता है, पैसे के बिना आजकल कुछ नहीं है। पैसा अगर आप जोड़ोगे तभी मकान आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। आप देख ही रहे हो कि मकान लेने के लिए भी पैसा चाहिए। तो इसीलिए अगर आप पैसा अभी से जोड़ना शुरू कर रहे हो, तो जोड़ना शुरू कर दीजिए। पैसों की सेविंग के मामले में तो सिर्फ़ महिलाएँ ही सबसे ज़्यादा आगे हैं, क्योंकि पुरुष तो पैसे खर्च ही कर देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा आता है, उन्हें खर्च करना ही होता है, क्योंकि उनके ऊपर ज़िम्मेवारी होती है, इसलिए वो खर्च कर ही देते हैं। लेकिन महिला होती है, वो पैसों को छुपाने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट होती है और उनके पास पैसा हमेशा ही रहता है। इसीलिए अगर आप महिला हैं, तो अगर आप पैसे जोड़ रही हैं, तो बिल्कुल भी हस्बैंड को मत बताइए और अपने पास पैसों की सेविंग करते रहिए। तब तक करते रहिए जब तक भी वो बहुत ज़्यादा ना हो जाते हैं, ज़्यादा अमाउंट में नहीं हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपने हस्बैंड को दिखा दिया कि आप पैसों की सेविंग कर रहे हैं, तो कैसे ना कैसे करके वो खर्च हो ही जाएँगे। इसलिए आप बिल्कुल ही छुपा के सेविंग करिए, तभी आपकी पैसों की बचत हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती है। ये मेरा खुद का तरीका है जो मैंने देखा है, क्योंकि मैंने भी पैसे जोड़े थे
और जो मैंने अपने हस्बैंड को बताए थे तो वो खर्च हो गए। इसलिए आप भी ऐसी गलती बिल्कुल मत करना जैसी गलती मैंने करी, और अपने पैसों को बचाते रहिए, जमा करते रहिए। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। आज के लिए इतने ही, अगली वीडियो के साथ हम फिर मिलेंगे।